श्री कृष्ण। लीजिए विप्रवर, द्वारिका नगरी आ गई। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा, तुम्हारे साथ इतनी लंबी यात्रा कैसे समाप्त हो गई कुछ पता ही नहीं चला। अगर तुम न होते तो इतना लंबा रास्ता काटना कठिन हो जाता। अरे यूं कहिए, आपके कारण मेरा भी रास्ता आराम से कट गया। अच्छा, अब आप अपने रास्ते चलिए और मैं अपने घर चलता हूँ। परंतु जाने से पहले श्री कृष्ण के घर का पता तो बता जाते भैया। द्वारिकाधीश का घर यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि राजमहल कहाँ है, आपको बता देगा। नहीं, अगर तुम भी वहां तक चलते तो अच्छा होता। चिंता मत कीजिए, राजमहल निकट ही है, शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। जब आप अपने मित्र से मिलिएगा तो मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। अच्छा, आशीर्वाद। सुखी रहो, सुखी रहो। अब भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब देखिए, सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। अच्छा, हाँ, भाई साहब, भाई साहब, अरे सुनिए तो सही भाई साहब। अब मैं अरे भाई साहब सुनिए, अरे सुनिए तो सही, सुनिए। घबराया मनुष्य जाने कौन है, किसे ढूंढ रहा है? ये कोई परदेसी है, क्योंकि द्वारिका में तो ऐसा दरिद्र कोई हो ही नहीं सकता। कोई निर्धन ब्राह्मण लगता है। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। सुखी रहो, सुखी रहो। ब्राह्मण देवता, आप परदेसी लगते हैं। किसके घर जाना है आपको? बताइए, हम छोड़ देते हैं। भैया, मुझे श्री कृष्ण के घर जाना है, वहां तक पहुंचा दो तो बड़ी कृपा होगी। कृष्ण के घर? हाँ, श्री कृष्ण के घर। अच्छा अच्छा, वो किशनवा बैलगाड़ी वाला ना? नहीं नहीं नहीं, मैं तो द्वारिकाधीश की बात कर रहा हूँ, उनसे मिलने जाना है मुझे। द्वारिकाधीश से? हाँ, उन्हीं से तो मिलने जा रहा हूँ। द्वारिकाधीश से मिलना है आपको? हाँ। हे महानुभाव, द्वारिकाधीश से आपको क्या काम आन पड़ा है? वो मेरे परम मित्र हैं।
तो श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं। हाँ, कहाँ है उनका घर? घर? अरे वो तो राजा हैं, राजा राजमहल में रहते हैं। आगे से दाएं चले जाइए, वहीं से उनके महलों का परिसर आरंभ हो जाता है। धन्यवाद। थोड़ा सा पानी पी लूं मैं? आइए आइए। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। द्वारिकाधीश को अपना मित्र बता रहा है, कोई पागल लगता है। ऐसा ही लगता है, जाने द्वारिका में कहां से आ गया है। ऐसे दरिद्र लोगों को द्वारिका में आने नहीं देना चाहिए। नहीं, किसी द्वारिकावासी को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अरे दरिद्र है तो क्या हुआ, है तो मनुष्य ही ना, बस जरा सा दिमाग चल गया है। इस पर भी हमने उसे राजमहल का रास्ता बता दिया, तो क्या हुआ, राजमहल में ब्राह्मणों का बड़ा आदर सत्कार होता है। पर उस बेचारे को इस दशा में देखकर राजमहल के द्वारपाल घुसने ही नहीं देंगे। चलो आओ बैठे। जाऊं कि न जाऊं, क्या करूं? लौट जाओ सुदामा, लौट जाओ। देखा नहीं लोग कैसे हंस रहे थे तुम पर? पागल कह रहे थे तुम्हें। पागल मैं नहीं, पागल तो वो लोग हैं। नहीं क्या मालूम कि श्री कृष्ण और मेरी कैसी मित्रता है। वो सब बचपने की बातें हैं। अब इस आयु में तो बचपना न करो। हो सकता है श्री कृष्ण तुम्हें भूल गए हों। समय के साथ साथ मनुष्य भी बदल जाता है। नहीं नहीं, वो भगवान है, महान है, समय से अधिक बलवान है। समय क्या बदलेगा उन्हें? मनुष्य अवश्य बदल जाते हैं, परंतु भगवान नहीं बदलते, नहीं बदलते। आपके मित्र तो द्वारिका पहुंच गए, फिर इस चिंता और व्याकुलता का क्या कारण है? देवी, मैं चिंतित इसलिए हूं कि सुदामा बड़ा ही स्वाभिमानी है। वो द्वारिका के वैभव को देखकर इस वैभव से अपनी दरिद्रता की तुलना कर रहा है। इस समय उसके मन में एक युद्ध चल रहा है कि मुझसे मिले या लौट जाए। मुझे भय है कि उसका स्वाभिमान उसे किसी भी क्षण लौट जाने पर विवश कर सकता है। धैर्य रखिए प्रभु, वो अवश्य आपसे आकर मिलेंगे। और यदि लौट भी गए तो क्या हुआ? आप उनसे एक बार तो मिल ही चुके हैं, फिर पुनर्मिलन के लिए इतना
इतनी व्याकुलता क्यों? इसलिए कि सुदामा से मेरा वो मिलन झूठा भी था और अधूरा भी। झूठा और अधूरा अर्थात? अर्थात ये कि देवी, वो मिलन झूठा ही था। झूठा इसलिए कि सुदामा से मिलते समय मैं होकर भी मैं नहीं था, और अधूरा इसलिए कि वो भेंट दो मित्रों की भेंट नहीं थी, बल्कि दो अनजान यात्रियों की भेंट थी जो रास्ते में मिले और बिछड़ गए। अपनी सखा से मिलने का आनंद न सुदामा को मिला और न मुझे मिला। सुदामा को आपसे मिलने का आनंद नहीं मिला, ये बात तो ठीक है, परंतु आप तो उनसे मिल चुके हैं, रास्ते भर उनके साथ साथ रहे हैं, इस पर भी आप संतुष्ट रहेंगे? सुदामा से मेरी वो भेंट वैसी ही थी जैसे कोई बालक जल में चंद्रमा की छवि को देखकर उसे पकड़ने की चेष्टा करता है और चंद्रमा उसके हाथ नहीं आता। भगवान, यदि सुदामा से मिलने के लिए आप इतने ही व्याकुल थे, तो फिर एक यात्री के वेश में क्यों मिले? अपने असली रूप में ही उनसे भेंट कर लेते। नहीं देवी, ये संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझसे मिलने के लिए जितनी तपस्या आवश्यक है, सुदामा उतनी तपस्या अभी पूरी नहीं कर सका था। कर्म का विधान ऐसा है कि हर मनुष्य को अपना उद्देश्य पाने के लिए कर्म करना पड़ता है। यदि लोग कर्म ना करें और केवल अभिलाषा के माध्यम से ही अपना उद्देश्य पा लें, तो कर्म कौन करेगा? सुदामा बड़ा ही पराक्रमी है। उसने मेरी राह में अपने घायल पैरों से तपती और जलती धरती पर एक एक कदम रखकर स्वयं कर्मवीर होने का प्रमाण दिया है, और मुझ तक पहुंचने के लिए अनगिनत कष्ट उठाकर यह भी प्रमाणित किया है कि वो मेरी मित्रता के योग्य है। अब तो उसका कर्म पूरा हो चुका है, फिर अब मिलन में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं भगवान? इसलिए कि ये मिलन कोई साधारण मिलन नहीं है देवी। ये एक ऐतिहासिक मिलन होगा। मैं उसे इस तरह मिलना चाहता हूं जिसे सारा विश्व देखे, ताकि इस धरती का हर प्राणी ये शिक्षा ग्रहण करे कि मित्रता का क्या अर्थ होता है और वो कैसे निभाई जाती है। रास्ते में ही सुदामा से अपने असली रूप में जाकर मिलता तो लोगों को ये शिक्षा कैसे दे पाता कि मित्रता में कोई ऊंच नीच, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ये वो रिश्ता है जिसमें राजा और रंग का भेदभाव नहीं होता। परंतु भगवान, सुदामा के अंदर तो अभी तक इसी भेदभाव की खींचतान चल रही है। बस उसी खींचतान को तो मिटाना है। परंतु कैसे? प्रतीक्षा करो देवी, कुछ समय और प्रतीक्षा करो, फिर देखो मैं क्या करता हूं। सुनो सैनिक, क्या द्वारकाधीश का महल यही है? हाँ ब्राह्मण देवता, यही राजमहल है। आपकी दशा देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने आप पर कोई अत्याचार किया है। हाँ? और आप न्याय की याचना करने आए हैं। नहीं भैया, मुझ पर किसी ने अत्याचार नहीं किया।
नहीं, मैं न्याय की याचना करने आया हूं। मैं तो परदेसी हूं, बहुत दूर से आया हूं। तो आप कुछ दान दक्षिणा मांगने आए होंगे। नहीं भाई, मैं दान दक्षिणा भी लेने नहीं आया हूं। मैं तो श्री कृष्ण से मिलने आया हूं। ना आपके साथ अन्याय हुआ है, ना अत्याचार। हाँ, ना आपको न्याय चाहिए, ना दक्षिणा। तो फिर आप द्वारकाधीश से क्यों मिलना चाहते हैं? सैनिक भाई, द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। मित्र? हाँ, कोई साधारण मित्र नहीं, मेरे बाल सखा हैं, मेरे परम मित्र हैं। क्षमा करें ब्राह्मण देवता, आप समझ भी रहे हैं क्या कह रहे हैं? हाँ सैनिक भाई, मैं सच कह रहा हूं। श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। ये भला कैसे संभव हो सकता है? आप एक ब्राह्मण की बात का विश्वास भी नहीं कर रहे हैं? क्या द्वारका नगरी में ब्राह्मणों का इसी तरह अपमान किया जाता है? क्षमा करें मान्यवर, हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं। अपमान नहीं तो क्या सम्मान कर रहे हैं आप? आप समझते क्यों नहीं ब्राह्मण देवता? सुनो भाई, सुनो। सुनो। रुको सारथी। हाँ हाँ हाँ। ये क्या हो रहा है द्वारपाल? कौन है ये सज्जन? जोहार अक्रूर जी, ये कोई ब्राह्मण महाशय हैं जो अपने आप को द्वारकाधीश का मित्र बताते हैं। मित्र? और उनसे मिलने की हट कर रहे हैं। देखिए, श्री कृष्ण मेरे परम मित्र हैं। मैं उनके दर्शन के लिए ही आया हूं। देखिए, ये लोग मेरा विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। क्या नाम है आपका? सुदामा। द्वारपाल, तुम द्वारकाधीश तक इनका संदेशा ले जाओ। यदि वो बुलाएं, तो सैनिकों के साथ सम्मान पूर्वक भीतर छोड़ाना इन्हें। जो आज्ञा। धन्यवाद आपका। चलो सारथी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप प्रतीक्षा करें ब्राह्मण देवता, मैं भीतर जाकर द्वारकाधीश तक आपका संदेश पहुंचाता हूं। वो अवश्य मुझे बुलाएंगे। यहीं पर ठहरिए ब्राह्मण देवता, वो संदेशा लेकर आते ही होंगे।
चलो भाई, चलो। सुदामा, अब आ गए ना संकट में, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि लौट चलो। देखो उधर। कैसी हंसी उड़ा रहे हैं लोग तुम्हारी। उड़ा लेने दो हंसी, मुझे उससे क्या। सुदामा, तुम्हें अपने मान अपमान की चिंता नहीं तो ना सही, श्री कृष्ण को तो संकट में ना डालो। श्री कृष्ण को काहे का संकट है? जरा सोचो, कहां एक दरिद्र ब्राह्मण और कहां एक राजा। सबके सामने वो तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे? सुदामा, शीघ्र ही निर्णय लो, लौट चलो। सुदामा, क्या सोच रहे हो? संकोच ना करो, लौट चलो। समय नहीं है सुदामा, लौट जाओ, शीघ्र ही लौट जाओ। देखो, बुलावा भेजने में कितना विलंब हो गया। यदि बुलाना होता तो अब तक बुला नहीं लिया होता। इससे पहले कि ये लोग तुम्हें सबके सामने धक्के मारकर निकाल दें, निकल चलो यहां से। लौट जाओ सुदामा, लौट जाओ।